हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए बेटा बात को आगे बढ़ाते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के अंदर। तो बेटा क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मेड बाय टेंजेंट नॉर्मल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखिए यहाँ पर एक कर्व गिवन है हमें, उस कर्व को लेकर हमें x कोऑर्डिनेट पाई बाई 3 गिवन है। x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पर हम y ले लेंगे, मतलब x को पुट करेंगे तो y आ जाएगा। तो जो हमें पॉइंट मिलेगा x, y, उस पर टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो वो टेंजेंट और नॉर्मल और दो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस दे देंगे हमको। उन चार लाइन से एक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसका जो एरिया है उस पर हमें बात करनी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करेंगे। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3, वाई हमें क्या मिलेगा, 2 साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से y दिख रहा है हमें 2 इंटू रूट 3 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2। तो ये हो गया बेटा, y हो गया 3 रूट 3 बाई 2। तो फॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इसको हमने अगर p बोल दिया, राइट, तो यहाँ से बेटा हमें p क्या दिख रहा है, p आ गया हमारे लिए पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाय 2, राइट। अब इस पॉइंट को लेकर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। नाउ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए तो मुझे स्लोप भी चाहिए टेंजेंट का। तो वो कहां से मिलता है बेटा, कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 2 cos 2x। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं dy बाई डी एक्स की बात करूं एट पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाई 2 पर, तो बेटा क्या आ जाएगा, x को ही रखना है, y तो है नहीं यहाँ पे। तो 2 cos पाई बाई 3 प्लस 2 cos 2 पाई बाई 3। बेटा जानते हो cos 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ देगा, cos पाई बाई 3 हाफ देगा, जिससे ये कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब बेटा स्लोप तो आ गया मेरे लिए 0। अब बात करेंगे बेटा स्लोप 0 आ गया, मतलब टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अच्छा यहां से ऑल्सो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, बेटा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो वो तो नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड के लिए हम कई बार इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। इन्फिनिटी मतलब जो हमको नॉर्मल दिखेगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखेगा, क्लियर है। और यहाँ पर टेंजेंट जो दिखेगा हमें वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखेगा। तो बेटा हमें इक्वेशन वगैरह की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, हम बस आइडिया लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कोई कर्व इस तरीके का है ना, तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाई 2, पाई बाई 3 कॉमा 3 रूट 3 बाई 2, इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिख रहा है। ठीक है, इस पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रहा है। तो बेटा क्या लगता है तुम्हें, ये जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसको अगर मैं नाम दे दूं ओ ए
पी बी, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी रेक्टेंगल नहीं दिख रहा? क्योंकि बेटा ये सारे एंगल तो मुझे 90 दिख रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे एरिया फाइंड करना है। सो इम्प्लाइज क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी इज अ rectangle, is a rectangle, implies area of quadrilateral OAPB कितना आएगा बेटा? बेस इंटू हाइट, दैट इज OA इंटू AP कह सकता हूं मैं। अब बेटा OA की बात करूं मैं तो दिस इज नथिंग बट पाई बाय 3, ओके। एंड AP की बात करूं तो दिस इज 3√3/2, so this is pi by 3 into 3√3/2, 3 से 3 cancel, so this is √3 pi by 2 square units। ये आ गया बेटा रिक्वायर्ड एरिया, √3 pi by 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज show that the portion of the normal intercepted between the coordinate axes is always of constant length for the curve x is equal to 2a sin t plus a sin t cos square t and y is equal to minus a cos cube t। तो इंटरसेप्टेड लेंथ की क्या बात हुई बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस? ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे बेटा मान लो ये कोई कर्व गिवन है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स, से जनरली मैंने बोल दिया। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, ठीक है, तो ये जो लेंथ है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। ये जो लेंथ है, इस लेंथ की बात हो रही है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में फंस रही है ना ये लेंथ। अगर मैं इसको ए बी बोल दूं तो ए बी की बात हो रही है कि ए बी कितना होगा, ठीक। तो ए बी कितना होगा ये कैसे फाइंड करूं मैं? कैसे फाइंड करूं? तो यार किसी बच्चे ने बोला सर एक हमने बचपन में डिस्टेंस फॉर्मूला करके पढ़ा था, अगर सर यहाँ पे मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी पता लग जाए तो सर मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ ए बी क्या है, और ए बी फाइंड करूंगा और वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी दिख रहा होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये कांस्टेंट है ना। ये आइडिया आना चाहिए दिमाग में। चलिए तो मैंने ना ये सोचा फिर कि ए और बी कैसे आएंगे। ए और बी तभी पॉसिबल है जब मेरे को इक्वेशन ऑफ ए बी पता लग जाए, या यूं कह लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता लग जाए। अब देखो बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का आइडिया अगर मेरे दिमाग में आता है देन ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि अभी अभी मैं क्या सीख रहा हूँ? मैं तो ये सीख रहा हूँ कि नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं या टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं ना। टेंजेंट का स्लोप निकाला तो फिर नॉर्मल का स्लोप आ गया, ठीक। तो स्लोप आ गया और पॉइंट मुझे एक्स और वाई इन जनरल गिवन है तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पॉइंट पी बोल दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है बेटा ये, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट करके। तो dx बाई डी टी देखा सबसे पहले तो dx बाई डी टी बेटा ये हो गया 2a cos t प्लस a cos t और ये cos स्क्वायर t एज इट इज। तो बेटा ये cos क्यूब t हो गया। अगर डिफरेंशिएट करें, इसमें चेन रूल लगा रहा हूं मैं, एक्चुअली सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं इसमें, ठीक है। फिर प्लस a sin t एज इट इज, a sin t एज इट इज, और cos स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t होता है बेटा। तो माइनस का प्लस माइनस से माइनस कर देता हूं मैं इधर, और ये आ जाएगा sin 2t। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे चलें। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो ये कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा,
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, इसको आप लिख लीजिए 2 sin t और cos t। बेटा ऐसे ही लिख लो इसको, ठीक। तो यहां पर अगर मैं 2a cos t प्लस a cos क्यूब t माइनस इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a sin स्क्वायर t और ये cos t इस तरीके से दिखेगा। अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा? अरे कोई बात नहीं, अभी होगा कैंसिल, टेंशन को ले लो। तो यहाँ पे बेटा मैंने साइन साइन स्क्वायर टी को ना कॉस स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो माइनस 2a cos t एज इट इज, और ये लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ठीक। अब देखिए बेटा, अब हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ पे 2a cos t को अगर मैं मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ तो ये माइनस का 2a cos t दिखेगा, ओके, और माइनस माइनस से प्लस, तो प्लस का 2a cos क्यूब t ये दिख रहा है। बेटा ये इसकी सेवाएं तो यूं समाप्त हुई, और ये कितना हो गया, a cos क्यूब t प्लस 2a cos क्यूब t इज 3a cos क्यूब t। दिस इज dx by dt, दिस इज dx by dt। नाउ बात करेंगे किस पे बेटा, हम dy by dt पर। तो dy by dt क्या आ गया, dy by dt इज माइनस का a एज इट इज, ये हो गया 3 cos स्क्वायर टी, और cos t का हो गया माइनस का sin t, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया बेटा 3a cos स्क्वायर टी sin, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या मिला मेरे को, dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, राइट। dy बाई डी टी की जगह रखता हूँ बेटा मैं 3a cos स्क्वायर टी sin t, और dx बाई डी टी की जगह 3a cos क्यूब t, ठीक है। तो 3a कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर t से ये cos स्क्वायर t नीचे कैंसिल, sin t अपॉन cos t बचा। बट मतलब बच्चे क्या मिल रहा है मेरे को, dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट tan t, ठीक है। तो बेटा ये tan t किसका, ये स्लोप आया किसका, ये तो टेंजेंट का आया। तो बेटा यहां से नॉर्मल का स्लोप क्या दिख रहा है तुमको, दिस इज माइनस कॉट टी, ये दिख रहा है बेटा नॉर्मल का स्लोप। हमें इक्वेशन तक जाना है, अभी काम थोड़ा और बाकी है, इसको हटा देते हैं बेटा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात कर रहे हैं हम, तो रख दे बेटा y माइनस वाई वन, दैट इज ये हो गया माइनस माइनस प्लस a cos क्यूब t इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज माइनस cot t इंटू एक्स माइनस x1 इज 2a sin t, अब क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो माइनस का a sin t cos स्क्वायर t, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं cot t को cos और sin में चेंज करता हूं तो मेरे को ये दिखेगा y प्लस a cos क्यूब t इज इक्वल टू माइनस cos t अपॉन sin t इंटू में x माइनस 2a sin t माइनस a sin t इंटू cos स्क्वायर t, ठीक है बेटा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ sin t, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y sin t प्लस a sin t इंटू cos क्यूब t इज इक्वल टू माइनस x cos t प्लस 2a sin t cos t, और दिस इज प्लस का a cos t sin t इंटू cos स्क्वायर t, ओके। तो बेटा देखिए यहाँ पे a cos t इंटू cos स्क्वायर t, ये बन गया a cos क्यूब t sin t, और ये a cos क्यूब t sin t कैंसिल आउट, ठीक। तो ये क्या मिल गया मेरे को, x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू व्हाट,
2a sin t cos t, इसको मैं लिख सकता हूँ a sin 2t, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, बट वो क्या कह रहा है कि हमको लेंथ चाहिए इसकी, है ना, इसकी लेंथ चाहिए ना, तो ये और ये पॉइंट निकालने हैं। तो इक्वेशन तो आ गई है बेटा, ये इक्वेशन आ गई है। तो अगर इक्वेशन में मैं y की जगह 0 रख दूं, अगर बेटा y की जगह 0 रखूं तो x इंटरसेप्ट आएगा, मतलब कि मेरे को ये कोऑर्डिनेट तो मिल ही जाएगा। सो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, इसको 1 बोल देते हैं, इन 1। तो बेटा अगर y इज इक्वल टू 0 रखता हूं मैं, तो ये हो जाएगा x cos t इज इक्वल टू, अरे यार इसको sin 2t गलत ही लिखा, 2a sin t cos, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ से मेरे को x क्या आता दिख रहा है, 2a sin t आता दिख रहा है, ठीक है। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो यहाँ से बेटा मेरे को y sin t दिखेगा 2a sin t cos t, मतलब sin t से sin t कैंसिल, तो y आ गया 2a cos t, ठीक है। तो x और y आ गए, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है तुमको 2a sin t कॉमा 0, और ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है 0 कॉमा 2a cos, ठीक है बेटा। सो अगर मैं बात ए बी की कर रहा हूं, तो यहाँ पर ए बी मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड नॉर्मल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, वो हो क्या जाएगा, रूट ओवर 2a sin t माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2a cos t का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4a sin स्क्वायर t प्लस 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर t, रूट के अंदर 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर 4a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर निकलेगा रूट के, आएगा 2a, और अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, वो तो होता है बेटा 1, राइट। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 2a, और वो क्या है, विच इज कांस्टेंट, ये तो बेटा कांस्टेंट आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने इसका आंसर कर दिया। आई होप तुम्हें समझ आया हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर द कर्व 1 by root x plus 1 by root y इज इक्वल टू 2 by root a। मतलब बेटा कहानी कुछ इस तरीके की है, कोई एक कर्व है, ठीक है, इस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एट a, a, ठीक है। तो इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए बी पर कट किया, तो ये जो टेंजेंट का ए बी लेंथ बन रहा है, मतलब ये इंटरसेप्टेड पार्ट बन रहा है ए बी, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में नॉर्मल के लिए बन रहा था, और यहाँ पर ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है ए ओ बी, राइट, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो इसके एरिया की बात करनी है, ठीक है सर। तो इसका एरिया भी मैं बता दूंगा, अगर से मेरे को ओ ए पता लग जाए और ओ बी पता लग जाए, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके बता दूंगा। सर ओ ए अभी अभी मेरे को आइडिया मिला है कि मैं ओ ए कैसे पता कर सकता हूँ, अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो मेरे को ओ ए लेंथ पता लग जाएगी, राइट। अगर मुझे बी के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो मेरे को ओ बी की लेंथ पता लग जाएगी। ओके सर, समझ आ गया मुझे, मैं वैसे ही करूंगा प्रोसीड जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था। तो सर मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है ना, गिवन जो है x की पावर माइनस हाफ प्लस y की पावर माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट ए, मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसका क्या ही करेंगे, डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अगर बेटा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ यहाँ पर, तो माइनस 1/2 x की पावर माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2
y की पावर -3/2 और y का भी डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो माइनस हाफ तो कॉमन लेकर बाहर जाता दिख रहा है। ठीक है, क्या बचेगा, ये 1/x की पावर 3/2 प्लस 1/y की पावर 3/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। अगर बेटा मैं dy/dx को सेपरेट करता हूं तो dy/dx मेरे को इधर क्या दिख रहा है, माइनस ये हो जाएगा y/x की होल पावर 3/2। ये आता दिख रहा होगा तुमको, है ना, dy/dx यही तो आता दिख रहा होगा। बट तुम्हें dy/dx किस पर निकालना है, पॉइंट a कॉमा a पर। तो अगर बेटा बात करें dy/dx की एट a कॉमा a, तो x की जगह a, y की जगह a, तो क्या आ गया, ये dy/dx तो -1 आ गया है। ठीक है, मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो देयरफॉर EOT, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया बेटा, y माइनस y1, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो a कॉमा a है, तो y कोऑर्डिनेट a दिख रहा है, तो y माइनस a इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स दैट इज -1 इंटू x माइनस x कोऑर्डिनेट भी a ही है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। लो साहब, ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। साफ साफ पता लग रहा है कि ये 2a कॉमा 0 हो गया और ये 0 कॉमा 2a हो गया। ठीक है, 2a कॉमा 0 एंड 0 कॉमा 2a, राइट। एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, एरिया मतलब डेल्टा, वो तो हो जाएगा हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी। तो हाफ ओ ए आ गया बेटा 2a और ओ बी भी आ गया 2a, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 2a²। डेल्टा आ गया बेटा 2a² स्क्वायर यूनिट्स। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। सिंपल था। ओके, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, EON इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट a comma b to the curve x upon a whole to the power n plus y upon b whole to the power n is equal to 2। सिंपल, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, पॉइंट हमें a कॉमा b गिवन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। चलिए सर, जस्ट हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से कर्व लिख लेते हैं एज इट इज। तो यहाँ पर बेटा अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलेगा हमें n इंटू एक्स बाई ए की होल पावर n-1, और फिर x बाई ए का भी डिफरेंशिएशन होगा तो 1/a। ठीक है, प्लस n इंटू वाई बाई बी की होल पावर n-1, फिर y बाई बी का भी होगा इंटू 1/b टू dy बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में 0 दिख रहा है। ठीक है बेटा, n तो बाहर ज्यादा दिख रहा है, तो फिलहाल मुझे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, x टू द पावर n-1 अपॉन a टू द पावर n। ठीक है, क्योंकि नीचे इधर 1/a ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका है और ब्रैकेट के अंदर a टू द पावर n-1, तो दोनों क्या बना लेंगे, a टू द पावर n बना लेंगे, प्लस y टू द पावर n-1 अपॉन b टू द पावर n इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर बेटा मैं ट्रांसपोज करता हूं, ओके, तो dy बाई डी एक्स आता तुम्हें क्या दिख रहा है, dy बाई डी एक्स आता दिख रहा है माइनस x टू द पावर n-1 अपॉन a टू द पावर n इंटू y टू द पावर n-1 और ये b टू द पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स हमको वैसे कहाँ देखना है, a कॉमा b पर देखना है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी a कॉमा b, a कॉमा b मतलब x की जगह a, y की जगह b, तो माइनस b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n, और ये हो जाएगा a टू द पावर n-1 अपॉन b टू द पावर n-1। ठीक है बेटा, तो देखिए कैंसिल आउट हो गए, अल्टीमेटली हमें क्या मिला, -b/a। लो साहब, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -b/a,
तो बेटा जी हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करनी है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें दिखेगा बेटा a बाय बी। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज a बाय बी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इक्वेशन लिखना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, y माइनस बी इज इक्वल टू a बाय बी टाइम्स x माइनस ए, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी अच्छी दिख रही है वैसे, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल at a comma b for the curve x by a whole to the power n plus y by b whole to the power n is equal to 2, राइट। खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसमें कहीं भी n नहीं है ना, और होगा भी नहीं। तो चलिए यहाँ पे n मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है ना, e बाई क्यू फॉर्म का x। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at origin to the curve fx is equal to x square sin 1 by x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इसको हमने डिफाइन किया है डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ डोमेन के अंदर। ठीक है, मतलब अगर बात करें डिफरेंट पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डोमेन में फंक्शन जो है वो डिफरेंटली डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके लिए कैप्शन डाल देते हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलवेज इसमें अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स देखूंगा, भाई एफ डैश एक्स तो इसलिए देखूंगा ना क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब स्लोप मुझे फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है मतलब मुझे डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स को। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करूंगा, मतलब लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर a जो है वो 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, एफ एक्स क्या है, जब x 0 नहीं है तब है ये एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और ये तो एफ 0 तो 0 है अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है बेटा, तो इसको तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये x से x कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या बन रहा है, x साइन 1 बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, तो ये तो कुछ ऐसे ही होगा ना, अगर मैं लिमिट पुट करूंगा तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी है ना, और 0 इंटू साइन इन्फिनिटी हमें पता है 0 है। बहुत क्वेश्चन करे हैं लिमिट के अंदर इस टाइप के। ठीक है, चलिए तो ये तो 0 आ गया, मतलब एफ डैश एक्स 0 आ गया, एफ डैश एक्स 0 आ गया, मतलब बात हो गई ये टेंजेंट जो आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। चलिए, तो अगर बात करें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, तो पॉइंट तो उसने दिया है, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये दिस इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ओरिजिन है भैया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो दिस इज y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस जीरो। अरे भाई ये तो y इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है, y इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, x एक्सिस, x एक्सिस ही इस कर्व के लिए टेंजेंट बन रही है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड पैरामेट्रिकली x is equal to 2t plus t square sin 1 by t when t is not equal to 0 and 0 when t is equal to 0, and y is equal to 1 by t sin t square when t is not equal to 0
एंड 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात हो रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम dy बाई dx देखेंगे। तो dy बाई dx देखना तो हमें आता है, अगर फंक्शन पैरामेट्रिकली भी डिफाइन होता है तो पहले हम dx बाई dt देखते हैं, dy बाई dt देखते हैं, फिर dy बाई dx हम फाइंड करते हैं dy बाई dt अपॉन dx बाई dt के थ्रू। ओके, सिंपल है। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसने x और y को अलग अलग डिफाइन किया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डोमेन के लिए। ठीक है, तो अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, है ना। तो इसी टाइप से हम dx को डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, हो जाना है, सिंपल ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, अगर हम dx बाई dt देखेंगे तो dx बाई dt देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके, मतलब यहाँ पे लिमिट जो है वो किस पर बात करनी है, जीरो पर बात करनी है। तो लिख दूं मैं लिमिट t टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो नॉट एक्स, यहाँ पे तो बेटा t आना है, सॉरी, एफ टी माइनस एफ जीरो अपॉन टी माइनस जीरो। ठीक है, तो एफ जीरो तो जीरो है, ठीक है, नीचे जीरो, तो ये क्या लिखा जाएगा, लिमिट t टेंस टू जीरो एफ टी इज 2t प्लस टी स्क्वायर साइन 1 बाई टी, ओके, बाय व्हाट, t। अगर मैं अलग अलग करता हूँ, t से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे को ये क्या दिखेगा, लिमिट t टेंस टू जीरो, t से डिवाइड कर दिया बेटा मैंने, t 2 प्लस t साइन 1 बाई टी। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 0 इंटू साइन इंफिनिटी विच इज 2। ओके, dx बाई dt बेटा 2 आ गया है। अब dy बाई dt की बात करते हैं, तो dy बाई dt आएगा बेटा लिमिट t टेंस टू जीरो, ओके, एफ टी माइनस एफ जीरो अपॉन टी माइनस जीरो, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो एफ टी क्या है, व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तुम्हें मिल रहा है बेटा ये 1 बाई टी साइन टी स्क्वायर, और ऑलरेडी ये t पहले से लिखा हुआ है, तो बेटा हो गया ये साइन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, लिमिट t टेंस टू जीरो, साइन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये तो 1 आ गया, मतलब dy बाई dt 1 आ गया। तो बेटा जी dy बाई dx हमें देखना था अल्टीमेटली, तो हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, राइट। तो dy बाई dt इज 1, dx बाई dt इज 2। तो बेटा स्लोप तो मिल गया मेरे को 2 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अच्छा सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं बता दूंगा सर, बट मुझे पॉइंट नहीं दिया हुआ है कहीं पर, किस पॉइंट पर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। तो बेटा दे तो रखा है जब t जीरो है, जब t जीरो है, ठीक है, तो x क्या है जीरो, y क्या है जीरो। ठीक है, कॉमन पॉइंट जो मेरे को दिख रहा है t जीरो मिल रहा है ना, तो इसका मतलब मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0,0 की बात हो रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0,0, तो वो हो जाएगा बेटा y माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस जीरो। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलता है क्या, x माइनस 2y इज इक्वल टू जीरो। दिस इज फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।